हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हिस्टामिन एंड एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स, जो है हमारे डी फार्मेसी का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 का चैप्टर हिस्टामिन एंड एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके थे हिस्टामिन के बारे में एंड जो हिस्टामिन हमारे पास है उसके बारे में, एंड एंटीहिस्टामिन के थोड़ी सी हमने ब्रीफली पढ़ा था कि वो क्या होता है। एंटीहिस्टामिन क्या होता था कि जो हिस्टामिन के इफेक्ट को अपोज करे, एंटी करे हिस्टामिन को, तो वो है एंटीहिस्टामिन ड्रग्स जो इनको अपोज करती है हिस्टामिन के एजेंट्स को। तो आगे हम पढ़ेंगे एंटीहिस्टामिन के टाइप्स क्या है, उसको क्लासिफाई किया गया एंटीहिस्टामिन को आगे एचएन ब्लॉकर के बेसिस पे आगे उसको 6 पार्ट्स में क्लासिफाई 6 से सब क्लासेस में उनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीहिस्टामिन मतलब क्या है, तो जैसे हम कभी कभी वो कफ सिरप आती है ना, कफ सिरप जो पीने वाली दवाई होती है सिरप, एंड जो हमारे पास सिट्राजिन की टैबलेट्स है, क्या होती है वो सिडेटिव्स होती किस लिए, वो एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए, जो एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि कफ सिरप जो होती है, जो खांसी भी क्या है एलर्जिक है, एलर्जी की होती है, एलर्जी की वजह से हमें क्या होती है कफ होती है, एंड जो सिट्राजिन होती है वो तो स्किन की कोई भी एलर्जी हो तो हम सिट्राजिन ले लेते हैं। पहले कैसा होता था कि जब ये टैबलेट लेते थे उनको ऐसे बोला जाता था कि कभी भी इसको दिन में मतलब या तो कोई भी हैवी वर्क कर रहे हो, हैवी व्हीकल चला रहे हो तब नहीं लेनी, या फिर कोई ऐसी मशीनरी वर्क कर रहे हो तो तब नहीं लेनी, क्योंकि क्या होता है एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स जो होते हैं उनका क्या होता है कि इनकी सिडेटिव प्रॉपर्टीज होती है उनके अंदर, वो सिडेशन प्रोड्यूस करते हैं, तो कैसा मतलब कि नींद सी आने लग जाती है। इसीलिए क्या आप प्रेफर करते हैं कि इनको रात को सोने के टाइम लो, ताकि क्या हो जो हम हैवी वर्क कर रहे हैं या फिर कुछ और वर्क कर रहे हैं, व्हीकल चला रहे हैं, हैवी व्हीकल चला रहे हैं, तो क्या हमें प्रॉब्लम ना हो, सिडेटिव इफेक्ट्स क्या है उसका ज़्यादा डोमिनेट ना लग जाए। तो आगे एंटीहिस्टामिन को क्लासिफाई किया गया है 6 पार्ट्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल अमीनो अल्काइल ईथर्स, अमीनो अल्काइल ईथर के बेसिस में अमीनो अल्काइल ईथर का एग्जांपल है डाइफिनाइलड्रामाइन। क्या है मतलब कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है अमीनो अल्काइल ईथर्स के डेरिवेटिव्स। देन इथाइलिन डाइमाइन, इथाइलिन डाइमाइन का एग्जांपल हमारे पास मेपाइलअमाइन, तो इसमें प्रेजेंट होगा इथाइलिन डाइमाइन का डेरिवेटिव। देन अल्काइलमाइन और या फिर प्रोपाइलमाइन, या तो अल्काइलमाइन या प्रोपाइल, अल्काइल में तो कोई भी लंबी चेन आ सकती है बट उसको हम प्रोपाइलमाइन मतलब मोस्ट ऑफ 3 कार्बन की चेन ही आती है। उसमें भी आगे 2 पार्ट्स है, सैचुरेटेड प्रोपाइलमाइंस हो या फिर ओलिफिनिक प्रोपाइलमाइंस। सैचुरेटेड में आएंगे हमारे पास फिनाइलमाइन एंड क्लोरोफिनाइलमाइन। उसके बाद है ओलिफिनिक प्रोपाइलमाइन, हमारे पास आएंगे ट्राइक्लोरिडिन। देन फिनोथाइजाइन डेरिवेटिव्स जिसमें फिनोथाइजाइन प्रेजेंट हो, उसमें है हमारे पास प्रोमिथाजिन। देन पाइपरजिन डेरिवेटिव्स, उसमें है हमारे पास मैक्लोजिन जिसमें प्रेजेंट है पाइपरजिन के डेरिवेटिव्स। फिर है मिसलेनियस में साइक्लोहेप्टाडिन। तो ये है इसको क्लासिफाई एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स को क्लासिफाई किया गया है आगे पार्ट्स के अंदर उनके डेरिवेटिव के बेसिस पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे डाइफिनाइलड्रामाइन। फर्स्ट ड्रग है हमारी ये कौन से क्लास का पार्ट है अमीनो अल्काइल ईथर्स का। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, डाइफिनाइलड्रामाइन का स्ट्रक्चर कुछ होगा हमारे पास ये है हमारे पास डाइफिनाइलड्रामाइन का स्ट्रक्चर। अब इसकी केमिकल नेमिंग कैसे होगी, देखो 2 कार्बन की चेन प्रेजेंट है, मेन चेन है 2 कार्बन की। उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट है सेकंड पोजीशन पे डाइबेंजो, ये बेंजीन एक बेंजीन यहाँ प्रेजेंट है, एक बेंजीन यहाँ प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट हमारे पास बेंजोहाइड्रोलॉक्सी। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है फिनाइल मिथोक्सी, इसको हम बोलेंगे मिथोक्सी। ये तो है बेंजोहाइड्रोलॉक्सी, एंड जो पूरा कंप्लीट प्रेजेंट है इसको बोलते हैं मिथोक्सी, CO बॉन्ड को बोलते हैं मिथोक्सी, और एक क्या प्रेजेंट है फिनाइल, एंड पूरे को हम बोलेंगे इथेन, एंड ये क्या हमारे पास NN डाइमिथाइल।
क्योंकि एक बेंजीन और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, एक फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम 2 पे क्या प्रेजेंट है, बेंज हाइड्रोक्सी एंड 2 फिनाइल, एंड इसको हम बोलेंगे मिथाइल ऑक्सी। उसके बाद हमारे पास आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि इसके कलर, स्टेट, ऑर्डर क्या क्या है। तो फिनाइल जो हमारे पास डाइफिनाइल हाइड्रीन है, उसका जो हाइड्रोक्लोराइड साल्ट है, इसका ऑफिशियल क्या बनता है, ऑफिशियल हाइड्रोक्लोराइड साल्ट। वो कैसा होता है हमारे पास, व्हाइट कलर क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में, व्हाइट कलर का एंड क्रिस्टलाइन पाउडर स्टेट इसकी। उसके बाद होता है ये ऑर्डरलेस होता है, बिटर इन टेस्ट ड्यू टू सेंसेशन ऑफ नंबनेस। उसके बाद इसकी सोल्यूबिलिटी क्या क्या है, फ्रीली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, अल्कोहल के अंदर एंड क्लोरोफॉर्म के अंदर, बट स्लाइटली सोल्यूबल है ईथर के अंदर। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर, अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म, बट स्लाइटली सोल्यूबल इन ईथर के अंदर स्लाइटली सोल्यूबल होता है। फिर आते हैं हमारे पास यूजेस। जितने भी एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स हैं वो किस लिए यूज होते हैं, मेनली वो ट्रीट करने के लिए, जो सेडेटिव प्रॉपर्टीज है उनको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं, या फिर एलर्जी को ट्रीट करने, स्किन एलर्जी को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, और पेप्टिक अल्सर्स वगैरह और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको ट्रीट करने के लिए हम डाइफेनाइलहाइड्रामाइन यूज करते हैं। मेनली होता है ये एलर्जी के लिए, सेडेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, पेप्टिक अल्सर्स के अंदर यूज होते हैं। उसके बाद आता है हमारा इसके डोसेज फॉर्म, क्या क्या बनते हैं इसके, तो इसके बनते हैं कैप्सूल्स एंड एलिक्सियर्स। क्या बनता है इसके, कैप्सूल्स एंड एलिक्सियर्स, मतलब कि डाइफेनाइलहाइड्रामाइन के कैप्सूल्स, डाइफेनाइलहाइड्रामाइन कैप्सूल्स एंड डाइफेनाइलहाइड्रामाइन एलिक्सियर्स। उसके बाद ये हमें मिलता है बेनाड्रिल। आपने सुना ही होगा बेनाड्रिल नाम की जो कफ सिरप आती है, वो किस लिए यूज करते हैं हम, जब खांसी हो रही हो, सूखी खांसी में क्या बेनाड्रिल यूज करते हैं। तो बेनाड्रिल क्या है, कफ सिरप है जो एलर्जिक में ट्रीट होती है। क्या है इसका ब्रांड नेम, बेनाड्रिल के नाम से, एंड हमें मिलता है कैलाड्रिल एंड कोपैक्सडी। ये क्या है इसके ब्रांड नेम्स है। उसके बाद हमारे पास आता है फेनिप्रमाइन, जो ये है हमारे पास फेनिरमाइन। उससे पहले आता है हमारे पास इथाइलिन डाइमाइन। इथाइलिन डाइमाइन में हमारे पास है मैपेरामाइन। मैपेरामाइन क्या है, वो इथाइलिन डाइमाइन का डेरिवेटिव है, तो बिलोंग्स करता है टू द क्लास ऑफ इथाइलिन डाइमाइन। देन मैपेरामाइन, इसमें हम लिखेंगे इट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ इथाइलिन डाइमाइन। इट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ इथाइलिन डाइमाइन। प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिस इसका जो मैलिएट साल्ट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका क्या जो मैलिएट साल्ट है, ऑफिशियल इसका बनता है मैलिएट साल्ट, वो होता है हमारे पास व्हाइट या फिर क्रीमी व्हाइट क्रिस्टल की फॉर्म में, व्हाइट और क्रीमी व्हाइट क्रिस्टल्स। ऑर्डर कैसा होता है
ऑफ नंबर एन की वजह से। देन इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, सोल्यूबल है वाटर के अंदर, वेरी सोल्यूबल है वाटर के अंदर एंड फ्रीली सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या आएगी, वेरी सोल्यूबल इन वाटर एंड फ्रीली सोल्यूबल इन अल्कोहल के अंदर फ्रीली सोल्यूबल होता है। फिर आते हैं इसके यूजेस। जो हमारे पास नेपायरामाइन है वो किसमें मेनली हमारे पास यूज होता है, जैसे कि मेनली सेडेटिव प्रॉपर्टीज यूज होता है टू ट्रीट एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रीट करने में, एनाफाइलेटिक कंडीशन हो जाती है उसको ट्रीट करने में हम यूज करते हैं, जैसे कि हाई फीवर हो गया उसको ट्रीट करने में, टिकैरिस में, लोकल एनेस्थेटिक्स में भी यूज करते हैं हम नेपायरामाइन को, एंड देन सेडेटिव जो एक्शंस होते हैं उनमें यूज करते हैं नेपायरामाइन को। तो ये थे इसके यूजेस। देन हमारे पास आते हैं इसके डोसेज फॉर्म, किस फॉर्म में हमें ये मिलता है। नेपायरामाइन हमें मिलता है टैबलेट्स की फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में एंड एलिक्सियर। नेपायरामाइन के टैबलेट्स, इंजेक्शन एंड एलिक्सियर, ये है इसके डोसेज फॉर्म। मिलता है किस नाम से हमें, ये एंटीहिस्ट के नाम से, ब्रांड नेम एंटीहिस्ट, कैफल एंड एंथिकल। ये क्या है इसके ब्रांड नेम्स। तो ये था हमारे पास नेपायरामाइन। देन हमारे पास आता है फेनिरामाइन। फेनिरामाइन है जो हमारे पास वो किस कौन से डेरिवेटिव है, अल्काइल अमाइन या प्रोपाइल अमाइन का सैचुरेटेड प्रोपाइल अमाइन में एग्जांपल है फेनिरामाइन। फेनिरामाइन हमारे पास कहां से आता है, बिलोंग्स करता है इट बिलोंग्स टू द प्रोपाइल अमाइन डेरिवेटिव्स या प्रोपाइल अमाइन क्लास ऑफ एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स। देन इसके बाद आता है इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो हमारे पास क्लोरोप्रोपामाइन होता है। क्लोरोफेनिरामाइन में हमारे पास क्लोरीन प्रेजेंट होता है एंड फेनिरामाइन में हमारे पास ओनली फिन प्रेजेंट है। हमारे सिलेबस में ओनली क्या है, क्लोरोफेनिरामाइन का स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास जो फेनिरामाइन है वो क्या होता है, वो बिलोंग्स करता है हमारे पास अल्काइल अमाइन डेरिवेटिव्स की क्लास में। उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेनिरामाइन की, ये क्या इसका क्या बनता है, इसका ऑफिशियली मैलिएट सॉल्ट बनता है। मैलिएट सॉल्ट officially as मैलिएट सॉल्ट। अब ये जो मैलिएट सॉल्ट है ये किस किस फॉर्म में हमें मिलता है, क्या क्या कलर होता है इसका, ये हमें मिलता है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में एंड ऑर्डरलेस होता है, या फिर इसका होता है विद फेंट ऑर्डर। व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फेंट ऑर्डर। सोल्यूबिलिटी क्या है, सोल्यूबिलिटी होती है ये सोल्यूबल है वाटर के अंदर एंड अल्कोहल के अंदर, बट स्लाइटली सोल्यूबल है। जो हमारे पास इथर है उसके अंदर क्या है, स्लाइटली सोल्यूबल है। सोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल बट स्लाइटली सोल्यूबल इन इथर। स्लाइटली सोल्यूबल है इथर के अंदर। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज सभी कंपाउंड्स की लिखनी है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कहाँ होगी इनकी, एयर टाइट कंटेनर के अंदर। देन इसके बाद हमारे पास आते हैं यूजेस। जो फेनिरामाइन है वो हमारे पास यूज कहाँ होता है, ऐसे जहाँ पे हमारे पास यूज हो रहा है डाइफेनाइड्रामाइन का, जैसे कि सेडेशन में, एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीट करने में, पेप्टिक अल्सर
डाइफिनाइलहाइड्रामाइन। उसके बाद हमारे पास आता है क्लोरोफिनारमाइन। इसकी क्या है डोसेज फॉर्म, क्या क्या बनेगी, टैबलेट्स बनते हैं, फिनाइलमाइन के टैबलेट्स बनते हैं। मिलता किस किस नाम से हमें, हिस्टोल के नाम से, फेनिल एंड डाइमिल। ये है इसके ब्रांड नेम्स एंड बनते क्या है इसके टैबलेट्स। देन हमारे पास आता है क्लोरोफिनारमाइन। अब जो क्लोरोफिनारमाइन वो भी किस चीज का, कहां से है, अल्काइल अमाइन का डेरिवेटिव है, सैचुरेटेड प्रोपाइल अमाइन क्लास से बिलोंग्स करता है और वो एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स। उसके बाद आता है इसका स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में जो हमने पढ़ा था डाइफिनाइलहाइड्रामाइन का स्ट्रक्चर उससे थोड़ा सा ही डिफरेंट है। कैसे देखो, उसमें क्या प्रेजेंट था, एक ऑक्सीजन और प्रेजेंट था यहाँ पे। इसमें प्रेजेंट है एक क्लोरीन नीचे की तरफ, जो सेकंड हमारे पास रिंग अटैच है उस पर क्या प्रेजेंट है एक क्लोरीन। तो इसकी केमिकल नेमिंग कैसे होगी, मान लेते हैं फर्स्ट सेकंड, तो केमिकल नेमिंग होगी इसकी सेकंड थर्ड पोजीशन पे, थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन में प्रेजेंट है पैरा क्लोरोफिनाइल, पैरा पे प्रेजेंट है क्लोरो एंड फिनाइल। देन तो क्या आएगा थर्ड पे पैरा क्लोरो फिनाइल। देन हमारे पास आता है 3 पे एक pyridine प्रेजेंट है, तो क्या बोलेंगे हम 3 पे, यहां पे एक प्रेजेंट है नाइट्रोजन। देन 3 पायरिक, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे से सब्स्टिट्यूटेड, ये फर्स्ट पोजीशन मानी जाएगी, सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन क्या है ये सब्स्टिट्यूटेड है, देन 2 वाइल। उसके बाद हमारे पास आता है NN डाइमिथाइल, या हम लिख सकते हैं 1,1 डाइमिथाइलमाइन, तो हम लिखेंगे NN डाइमिथाइल प्रोपमाइन। ये आ गया हमारे पास क्लोरोफिनारमाइन की केमिकल नेमिंग, ये उसका स्ट्रक्चर है, देन दिस इज द केमिकल नेमिंग ऑफ क्लोरोफिनारमाइन। उसके बाद आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लोरोफिनारमाइन का बनता है हमारे पास मैलिएट साल्ट, सेम ही क्लास का है तो फेनिरमाइन का मैलिएट साल्ट बनता है, वैसे ही क्लोरोफिनारमाइन का मैलिएट साल्ट। देन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या बनता है क्लोरोफिनारमाइन का मैलिएट साल्ट, कैसा होता है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में एंड ऑर्डरलेस होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, सोल्युबिलिटी क्या है इसकी, सोल्यूबल है वाटर के अंदर, स्लाइटली सोल्यूबल है ईथर के अंदर, सोल्यूबल है वाटर के अंदर एंड स्लाइटली सोल्यूबल इन ईथर। स्टोरेज कहाँ है, इसको एयरटाइट कंटेनर के अंदर रखेंगे। यूजेस कहाँ कहाँ होंगे, क्लोरोफिनारमाइन के एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर एंड जो सेडेटिव प्रॉपर्टीज है उसके तौर पे यूज होता है, स्किन एलर्जीज में यूज होता है। देन उसके बाद हमारे पास आती है इसकी डोसेज फॉर्म, किस किस फॉर्म में हमें मिलता है, क्लोरोफिनारमाइन के एलिक्सियर बनते हैं एंड क्लोरोफिनारमाइन की इंजेक्शन, एलिक्सियर एंड इंजेक्शन, ये इसकी डोसेज फॉर्म। किस किस ब्रांड नेम से मिलता है ये हमें, इसका ब्रांड नेम है कोरेक्स, कोरेक्स आपने सुनी होगी, कफ सिरप होता है कोरेक्स। उसके बाद जीश, एलर्जिक, ये क्या है इसके ब्रांड नेम्स है एंड एक हिस्टोकोड के नाम से भी मिलता है हमें। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोमिथाजिन। प्रोमिथाजिन क्या होता है, प्रोमिथाजिन हमारे पास है फिनोथायाजिन का डेरिवेटिव। It belongs to the phenothiazine
हिस्टामिनिक एजेंट्स। प्रोमिथाजिन क्या होता है, डेरिवेटिव किस कहां से होता है, जैसे कि 2 डाइमिथाइल अमीनो प्रोपाइल ग्रुप, तो इसमें क्या होता है 2 डाइमिथाइल अमीनो प्रोपाइल ग्रुप, 2 डाइमिथाइल अमीनो प्रोपाइल ग्रुप कहां प्रेजेंट होता है, ये हमारे पास होता है पोजीशन 10 पे प्रेजेंट एट पोजीशन 10। जो हमने ट्रायंगुलाइजर में पढ़ा था क्लोरोप्रोपेजिन में, उसी जैसा होता है, बस उसमें क्या होता है पोजीशन 10 पे प्रेजेंट होता है 2 डाइमिथाइल अमीनो प्रोपाइल ग्रुप। उसके बाद क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, वैसे क्या है पावरफुल एजेंट है जो हमारे पास प्रोमिथाजिन है, इट इज अ पावरफुल लॉन्ग एक्टिंग H1 एंटागोनिस्ट, H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, पावरफुल लॉन्ग एक्टिंग H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, प्रोमिथाजिन क्या है, इसका जो इसका बनता है हाइड्रोक्लोराइड साल्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या बनता है इसका, हाइड्रोक्लोराइड साल्ट ऑफिशियल। इसका हाइड्रोक्लोराइड साल्ट क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में, और व्हाइट या फिर होता है क्रीमी व्हाइट क्रिस्टल का, उसका होता है फेंटली येलोइश टाइप का थोड़ा सा कलर होता है, ना तो क्रीम होता ना ही व्हाइट, थोड़ा थोड़ा फेंटली येलोइश कलर का, क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में, ऑर्डर लेस होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, सोल्यूबिलिटी क्या है, सोल्यूबल है वाटर के अंदर, फ्रीली सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर, सोल्यूबल इन वाटर बट फ्रीली सोल्यूबल इन अल्कोहल। देन स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कहां है, स्टेबल है एयरटाइट कंटेनर के अंदर इसके स्टोर करेंगे। एंड इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो हमने ट्रायंगुलाइजर में क्लोरोप्रोपेजिन किया था उसी के अंदर क्या है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। देन इसकी डोसेज फॉर्म, किस किस फॉर्म में हमें मिलता है, ये हमें मिलता है फिनाइल, इसके प्रोमिथाजिन के बनते हैं टैबलेट्स, एलिक्सियर एंड इंजेक्शन, प्रोमिथाजिन टैबलेट्स, प्रोमिथाजिन एलिक्सियर एंड प्रोमिथाजिन टैबलेट्स। किस किस ब्रांड नेम से हमें मिलता है, हमें मिलता है एवोमाइन, फिनसेडाइल, केप्रोमैक्स एंड फिनाग्राम, एवोमाइन, माइन, फिनसेडाइल, फिनाइरगमन एंड केप्रोमैक्स। देन उसके बाद हमारे पास आता है साइप्रोहेप्टाडिन। साइप्रोहेप्टाडिन क्या है, मिसलेनियस क्लास से बिलोंग्स कर रहा है, इसको हम बोल सकते हैं साइप्रोहेप्टाडिन है, ये बिलोंग्स करता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर 3 रिंग्स फ्यूज्ड होती है। साइप्रोहेप्टाडिन क्या है, इट इज ए होमोसाइक्लिक कंपाउंड in which 3 rings are fused। 3 rings क्या है, फ्यूज्ड है। उसके बाद ये हमें मिलता है, इसको हम बोल सकते हैं 5 हाइड्रो डाइबेंजो साइक्लोहेप्टाडिन डेरिवेटिव, 5 हाइड्रो डाइबेंजो साइक्लोहेप्टाडिन क्या है, डेरिवेटिव 5 हाइड्रो डाइबेंजो साइक्लोहेप्टाडिन के डेरिवेटिव। ये इस क्लास से क्या करता है, बिलोंग्स करता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, पाइपरिडिन रिंग प्रेजेंट होती है एट 5th पोजीशन पे, पाइपरिडिन रिंग होती है एट 5th पोजीशन। देन हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, हाई इसका बनता है हाइड्रोक्लोराइड साल्ट, जो क्या होता है व्हाइट या फिर येलोइश कलर का, व्हाइट टू स्लाइटली येलोइश कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर्स की फॉर्म में, एंड ऑर्डर लेस होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, स्पेरिंगली सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर, बट फ्रीली सोल्यूबल है क्लोरोफॉर्म के अंदर, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन अल्कोहल बट फ्रीली सोल्यूबल इन क्लोरोफॉर्म के अंदर। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या है, लाइट से इजीली इफेक्ट हो जाता है, इसलिए इसको किसमें रखेंगे, एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर। यूजेस कहां कहां है हमारे पास, साइप्रोहेप्टाडिन यूज होता है एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर,
टू जो जो हमारे पास क्रशिंग सिंड्रोम्स होते हैं उनको ट्रीट करने में हम यूज करते हैं एज एपेटाइटिक स्टिमुलेंट के तौर पे यूज होता है। एंड जो माइग्रेन वगैरह को ट्रीट करने में हम यूज करते हैं साइप्रोहेप्टाडिन। देन उसके बाद हमारे पास आते हैं इसकी डोसेज फॉर्म, इसको कहते हैं साइप्रोहेप्टाडिन के टैबलेट्स, साइप्रोहेप्टाडिन के एलिक्सियर्स। किस किस नाम से मिलते हैं? ब्रांड नेम्स है इसके साइप्रिट, पेरिटोल एंड सेटल। साइप्रिट, पेरिटोल, तो ये क्या है इसके ब्रांड नेम्स हो गए। यहाँ पे हमारा साइप्रोहेप्टाडिन फिनिश हो गया है एंड ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है हिस्टामिन एंड एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स। यहाँ पे हमने हिस्टामिन पढ़ चुके हैं, एंटीहिस्टामिन के बारे में पढ़ चुके हैं, एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स के बारे में हमने सारी ड्रग्स पढ़ चुकी हैं। ये जो स्टार लगी हुई है क्या है? इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो हमारे चैप्टर के अंदर आती है, जो हमारे सिलेबस में है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।